नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। मेरे वाजिबुल एहतराम असातिज़ा कराम व मकतूब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो मौजू है हुज़ूर के मुबारक अखलाक। सामीन मोहतरम, दुनिया में अखलाक के बड़े बड़े मुअल्लिम पैदा हुए, लेकिन आज मैं उस शख्सियत का तज़किरा करूँगा कि जिसको अखलाक का सबसे आला पैकर कहा जाता है। सामीन मोहतरम, दुनिया में उस इंसान को इज़्ज़त व तौक़ीर से नवाजा जाता है कि जिसके अखलाक सबसे आला हों। आला अखलाक दो चार नहीं बल्कि आला अखलाक सबसे ज़्यादा हों। शुजाअत एक खल्क़ है, सब्र एक खल्क़ है, शुक्र एक खल्क़ है। यूँ इस्तिक़ामत तवक्कुल किनात इसार कुव्वत बहादुरी शुजाअत दलेरी और तवाज़े ये सब खल्क़ हैं। इंसान का हाल ये है कि किसी के अंदर शुजाअत देखे तो इससे मोहब्बत करता है, कोई साबिर और शाकिर हो तो इससे मोहब्बत करता है। अगर हम किसी से उसके एक खल्क़ की वजह से मोहब्बत कर सकते हैं तो हम क्यों ना उस अजीम इंसान से मोहब्बत करें कि जिसके अंदर आदम ता ईसा तमाम के तमाम अंबिया के अखलाक पाए जाते हैं, कि जिसको आमना का लाल साहिब हुस्न जमाल दुर्र यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आपकी सीरत का मुताला करने वाले को हैरत होती है कि आपके किस किस अखलाक का तज़किरा करे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से एक सहाबी ने पूछा कि हमें हुज़ूर के अखलाक बताइए, तो अम्मा ने फरमाया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। इस सारे का सारा कुरान हुज़ूर का अखलाक है, इसीलिए कुरान ने आपको इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा। नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार ने आपके अखलाक हसना को इन अल्फाज में बयान किया। ऐ बादशाह, हम जहल कौम थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दों को खाते थे, बदकारियां करते थे। इसी दौरान एक शख्स हम में दाखिल हुए और उसने हमें सिखाया कि पत्थर की इबादत छोड़ दें, यतीमों का माल ना खाएं, सच बोलें, खूनरेज़ी से बाज आ जाएं, दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ जाएं। आप सीरत की कुतुब उठाइए, इनका मुताला कीजिए कि जिसमें हुज़ूर के खल्क़ अज़ीम को इस अंदाज में बयान किया गया कि जिसकी मिसाल आज तक कोई न ला सका। एक मर्तबा आप दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे कि एक काफिर आया और आप पर तलवार सौंप कर खड़ा हो गया और कहा, ऐ मोहम्मद तू बता तुझे कौन बचाएगा? तो आपने कहा कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। तो उस काफिर के हाथ से तलवार गिर पड़ी, तो आपने उस तलवार को उठाकर उस काफिर की तरफ इशारा किया और कहा कि ऐ काफिर तू बता तुझे कौन बचाएगा? उस काफिर ने कहा कि आप बचाएंगे, तो आपने उसे माफ़ कर दिया। ये था आपका अखलाक। इसी तरह जा बचा हुजूर को दीन के खातिर तकलीफ दी गई। फतह मक्का का वाक़या आपके सामने है, ताइफ का वाक़या आपके सामने है। आप ताइफ का वाक़या उठाइए कि ताइफ वालों ने आपको इतना मारा कि आपके जूते मुबारक लोलुहान हो गए। इसी दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ऐ हुजूर, हमें हुक्म दें कि आप हमें हुक्म दें कि हम इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिलाकर इनको ख़त्म कर दें। आपने अपने अखलाक करैमाना का मुज़ाहरा किया और कहा कि नहीं नहीं, ये लोग हमें नहीं जानते, ये लोग हमें नहीं समझते, ये नहीं तो इनकी औलादें आज नहीं तो कल ज़रूर ईमान लाएंगी। इसके बाद क्या हुआ, तारीख उठाइए। फिर इसी वादी ताइफ से मोहम्मद बिन कासिम उठे और सिंध तक का इलाका फतह किया और सिंधा का इलाका फतह किया। ये सब का सब आप ही के अखलाक का नतीजा था। इसके बाद ये सब का सब आप ही के अखलाक का नतीजा था और अक्सर और बेशतर सहाबा कराम का ईमान लाना आप ही के अखलाक की वजह से है। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी को ताब अब्दे मामून अजसा कर दिया कि ए खैरुल बशर तूने इंसान को इंसान कर दिया।